Good morning, students. Today we will study about the four variable K-map technique. जैसा कि K-map में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के प्रश्न सॉल्व करने के बाद आप समझ चुके हैं कि K-map टेक्निक हमारे लिए डिजिटल सर्किट्स को मिनिमाइज करने का एक तरीका है। 4 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर जैसा कि डायग्राम मैंने शोन है। स्क्वायर बॉक्स में एक तरफ 2 वेरिएबल ए बी हैं, दूसरी तरफ 2 वेरिएबल सी डी हैं। इन चारों वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के को मिलकर एक आउटपुट y बनता है। उसकी लॉजिकल वैल्यू हमें के मैप के अंदर 16 लोकेशंस के अंदर फिल करनी है। प्रश्न किसी भी तरह से हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि 4 वेरिएबल ए बी सी डी का एक ट्रुथ टेबल दे रखा हो जिसमें 4 वेरिएबल की टोटल 16 कॉम्बिनेशंस होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग 16 आउटपुट वेरिएबल y की वैल्यू हो। या फिर ऐसा मानिए कि एक एक्सप्रेशन दिया हो जो कि एसओपी की फॉर्म में है जिसमें चारों वेरिएबल से मिलकर प्रोडक्ट टर्म्स मिलकर बन रही हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट टर्म्स के बीच में सम है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट टर्म्स में कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हो जिनको कि हमें पहले कैनोनिकल एसओपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास आउटपुट y की 16 वैल्यूज अवेलेबल हैं जिनको हमें फिल करना है। अब डायग्राम के बताए अनुसार के मैप में जो 16 लोकेशंस हैं M0 से लेके M15, इनमें हम 16 वैल्यूज को फिल करेंगे जो कि 0 को 0 0 0 0 और लास्ट में 15 1 1 1 1 के रिप्रेजेंट करता है, जो कि चारों वेरिएबल ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग लॉजिकल वैल्यूज हैं। ओके, अब इन 4 वेरिएबल्स को मैप में एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं हम। ओके, एग्जांपल में देखिए एक फंक्शन है m जिसके सिग्मा m जिसमें 0 1 3 4 8 13 और 15 है। तो हम यहाँ मेन टर्म के करस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू है वो 1 फिल की जाएगी और बाकी सब वैल्यूज को हम 0 फिल करेंगे। के मैप टेक्निक से मिनिमाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप ग्रुपिंग करना है। आपको मिनिमाइजेशन के लिए ग्रुपिंग करनी है, तो इसमें 16 पॉसिबल पोजीशंस हैं जहाँ पर 1 फिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस के मैप में ऑल 16 पोजीशन पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो 16 से 1 का एक ग्रुप बन सकता है और सिंस 16 टर्म्स में कुछ भी अच्छी चीज नहीं है जो सब में कॉमन हो, तो योर आउटपुट y विल बी 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये 8 एडजेसेंट वंस को हम चूज कर सकते हैं। ये एडजेसेंट वन रो वाइज कॉलम वाइज या फिर ऐसे मानिए 4 के ग्रुपिंग में भी हो सकता है। ठीक है, 8 का ग्रुप हो सकता है। ओके, तो इस 8 के 1 के ग्रुप में हम देखेंगे क्या कॉमन टर्म आ रही है, वो हमारा आउटपुट के करस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरह से हम ग्रुप को करस्पॉन्डिंग हम 4 1 एंड फिर 2 1 के 2 1s का एक ग्रुप बना सकते हैं। और अगर कोई 1 इन ग्रुप में शामिल नहीं होता है तो उसको एक्सक्लूसिवली हमें आउटपुट टर्म में इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने की स्टूडेंट ये है कि कोई भी नया ग्रुप बनाने से पहले चेक करना चाहिए कि क्या इस ग्रुप में ऑलरेडी शामिल 1 है, वो किसी और ग्रुप में भी शामिल है। तो अभी उसको नया ग्रुप बनाने में तभी इंक्लूड करना है जब वो किसी एडिशनल न्यू 1 को अपने साथ ग्रुप में लेकर के ग्रुप बना रहा है। ठीक है, सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए ही ग्रुप नहीं बनाना है। ग्रुप बनाने से कुछ हमें बेनिफिट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि कोई भी ऐसा 1 रह गया हो जो ऑलरेडी ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो ही उसको ग्रुप बनाने के लिए कंसीडर करना है। अब इस प्रश्न में हमें के मैप के अंदर 1 की वैल्यू फिल करनी है। डायग्राम में दिखाए अनुसार हमें ग्रुप बनाने हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हमें लेने हैं जो भी इसके अंदर, उनको मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना है। इसे ईच ग्रुप के करस्पॉन्डिंग में एक मेन टर्म बनेगी जो कि एक प्रोडक्ट टर्म होगी और प्रत्येक ग्रुप में शामिल होने सभी 1 को रिप्रेजेंट करने वाले कॉमन वेरिएबल्स को हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो अब जब एक ग्रुप बन गया तो ग्रुप को हम एक्सप्रेशन एसओपी टर्म के रूप में कैसे रिप्रेजेंट देंगे कि हम उन ग्रुप में जो शामिल बने हैं उनके लिए देखेंगे कि कौन से वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन वेरिएबल आ रहे हैं उनका एक प्रोडक्ट टर्म कॉम्बिनेशन ही हमारा एक एक्सक्लूसिवली आउटपुट में एक टर्म को कंट्रीब्यूट करेगा। दैट विल बी द वन मिन टर्म ऑफ द आउटपुट।
फाइनल एक्सप्रेशन का आउटपुट एक सम टर्म का होगा जो कि सम प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। और अब इस मिनिमाइज एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम डिजिटल सर्किट बना सकते हैं एंड और नॉट गेट को यूज करके, या फिर यूनिवर्सल गेट नैंड गेट या नॉट गेट को यूज करके। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 4 वेरिएबल के मैप प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम डोंट केयर कंडीशन के साथ 4 वेरिएबल के मैप को कंसीडर करेंगे, साथ ही पीओएस एक्सप्रेशन के लिए के मैप कैसे बनाना है इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। डॉक्टर श्याम सुंदर मनतला, प्रोफेसर ईसी डिपार्टमेंट, JEC RC।